अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए गोश्त की बहुत ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 1 kg गोश्त ले लिया। 1 किलो बोंग का गोश्त लिया है। इसको मैंने कटवाया नहीं है, फुल बोटी ली है मैंने 1 kg की। और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के साइड पे कर लिया है। अब हमने इसको कुकर में गला लेना है। ये बोंग का गोश्त है, तकरीबन ये 2-2.5 घंटे लेगा। कुकर में 2-2.5 घंटे लेगा। और अगर इससे आप देगचे में पतीले में करें तो ये तकरीबन 3 या 3.5 घंटे में ये गल जाएगा। हमने इसे फुली गला लेना है। कुकर में हमने अच्छा खासा पानी डाल लिया और इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक का डालना है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं डालना और इसको अच्छे तरीके से 2-3 घंटे के लिए कुकर को चूल्हे पर रखना है और गला लेना है। ठीक हो गया। दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है और हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे ही हमने ऑयल डाला है, साथ ही हमने जो है इसमें खड़े मसाले डाल लेने हैं। ये 2 तेज़पात हैं और की पत्ते ले लिए हैं। 2 मैंने सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये आधा बादियान का फूल ले लिया है। ये खड़े मसाले हैं, ये फ्लेवरिंग के लिए हमने डाले हैं। ये थोड़े से हमारे ऑयल में करकरा लेंगे तो हमने इसमें डाल देनी है जी प्याज। व्यूअर्स, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। हमारे मसाले डन हो चुके हैं और अब हमने इसमें डाल देनी है प्याज। 1 kg हमारा गोश्त है तो हमने इसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा बनाना है। तो ये मैंने 1.5 प्याज ली है। 1.5 प्याज को मैंने छोटा काट लिया। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की प्याज है तो आप 2 डाल लें। मेरे पास एक बड़ी थी और मैंने एक आधी ले ली थी। अब हमने इसको कलर देना है, लाइट कलर देना है, बहुत डार्क कलर हमने नहीं देना। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये हमारी अपनी घर की रेसिपी है, हमारे घर में ये बना करती थी। बहुत मज़े की रेसिपी है। आप ये बनाएंगे, आप सारी चीज़ों को, रेसिपियों गोश्त की भूल जाएंगे। व्यूअर्स, जिसमें हमने 1/2 टेबल स्पून नमक का डाल दिया है क्योंकि हमारी जो प्याज है, हमारा इसका कलर हमें सेम लेके आना है। और अब थोड़ा सा हमारे प्याज का कलर चेंज हुआ है। हमने इसमें 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। अब हमने इसको यहाँ पे गोल्डन कलर देना है। जो प्याज नहीं सॉरी लहसुन की जो स्मेल है वो भी हमारी ख़त्म हो जाए और प्याज और लहसुन का कलर भी सेम गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए, हमारा जो है प्याज और लहसुन डन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमने डाल देना है जिसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। इनको मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल में फ्राई करके रखा हुआ था, ये मैंने डाल दिया। इनकी हमने भुनाई नहीं करनी क्योंकि इनको मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया था थोड़ा सा। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 3 टेबल स्पून के करीब पानी, ताकि हमारी जो प्याज है सॉफ्ट हो जाए। हमें ये मसाले में जो है ना, हमें प्याज नहीं चाहिए इस तरह खड़ी खड़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल गल जानी चाहिए। इसलिए हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं दिया, डार्क कलर नहीं दिया। और अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से प्याज को भून लेना और इसका पानी ड्राई कर देना है। अब हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस में सबसे पहले हमने डाल देनी है जी 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी। ये स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 चम्मच भर के हम पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। और अब इसमें डाल लेंगे जी 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, टीस्पून सॉरी। और अगर आप मिर्चें जो मसाला है वो थोड़ा तेज़ करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। नमक ऑलरेडी हमने प्याज में डाल लिया है, अब हमने इसमें और नमक नहीं डालना। लास्ट में चेक करेंगे, उसके बाद हमने नमक ऐड करेंगे। और ये मैंने 3 टमाटर लिए, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये अब हमने इसमें डाल देना है। अब हमने इस मसाले की अच्छी सी भुनाई करनी है। और अब इसका जो पानी है हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना क्योंकि हमारी जो बोटी है वो गलाने के बाद हमने उसको दम पे बनाना है। अगर हम इसको बिल्कुल इसका पानी ड्राई कर देंगे तो फिर ये होगा कि जो हमारी जो बोटी है उसमें इसका फ्लेवर नहीं जाएगा, उसके अंदर ये मसाले का फ्लेवर नहीं जाएगा। ये देखें, अब इसमें पानी थोड़ा सा बच गया है। अब इस स्टेज पे हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम लगा देना है ताकि इसका जो ऑयल है थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तो उसके बाद हमने इसमें बोटी डाल देनी है। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला हो गया है डन। और अब हमने इसमें डाल देनी है जो हमारी बोटी थी, बीफ बोटी थी, वो डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसमें 3 टेबल स्पून दही का डाल देना है और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी, ये आप दही जो है दही डालने के बाद थोड़ा सा इसको भूनना है। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी हरी मिर्चें। यहाँ पे इसका फ्लेवर हमें हरी मिर्च का चाहिए और साथ में धनिया के कुछ पत्ते हमने इसमें डाल देने हैं।
ताकि हमारा एक तो ये मसाले की लुक अच्छी आ जाए और दूसरा इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाए। तो अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद मैंने आपको बताया इसका पानी हमने ड्राई नहीं करना। अब हमने इसमें डाल देनी है अपनी बोटी। ये 1 किलो की बोटी थी, ये गलाने जो गली है तो ये थोड़ी सी अलग हो गई है। भों का गोश्त याद से लेना है, भों का गोश्त लेना है। दूसरा गोश्त का टेस्ट इसमें ऐसा नहीं आएगा, भों का गोश्त बहुत टेस्टी। अब आपने आराम से इसमें डाल देना है। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसको 1.5 घंटा रखा था। आपने तसल्ली के साथ बनाना है क्योंकि हमारा था रोज़ा, हमने इफ्तारी के लिए बना रही थी, तो ऊपर से इफ्तारी का टाइम हो रहा था। इसलिए आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से गला लेना और फिर बिल्कुल हल्के हाथ पे इसको आपने बनाना है। और अब हमने ये मसाला इसके ऊपर डाल के इसको दम पे लगा देना है तकरीबन 10 मिनट, और फिर इसकी साइड चेंज कर लेनी। अभी हमारा दम ये 10 मिनट एक साइड पे किया, 10 मिनट हम दूसरी साइड पे करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार है और हमें इससे बहुत सपोर्ट मिले। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने इसकी साइड चेंज कर ली। अब हम इसे 10 मिनट दूसरी साइड पे बनाएंगे और इसके बाद फिर मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। और ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये गोश्त रेडी हो चुका है और इसकी फ़ाइनल लुक देखें। आप इसे सफ़ेद ज़ीरा चावलों के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, रायते के साथ खाएँ, बहुत ज़बरदस्त है। अपने घर वालों को खिलाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, बच्चों को खिलाएँ, दोस्तों को खिलाएँ। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप ये रेसिपी एक बार बनाएं, आप गोश्त, टिक्का, रोस्ट हर चीज़ भूल जाएंगे और आप हर बार ये रेसिपी आप घर पे बनाएंगे और आपके मेहमान बार बार फरमाइश करेंगे कि ये रेसिपी आप बनाएं। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी बनती है। और अब मैं आपको इसको तोड़ के भी बताती हूँ कि देखें आप कितनी ये मज़े की जो है हमारी बीफ पोटी तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें व्यूअर्स, इसके जो है ना रेशे में आपको चेक करवाती हूँ। ये भों का गोश्त है और ये बहुत टेस्टी होता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप देखें व्यूअर्स, कितने मज़े की, आप इसकी शक्ल देखिए कितने मज़े की, और खाने में तो इसका टेस्ट लाजवाब है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखें जी, ये देखें बहुत ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर आपके साथ हाज़िर होती हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।